अच्छा भाई राजूरी, मेरा ये हो गया था ट्रैक, ठीक है। ये असल में ट्रैक नहीं हुआ, ये मैश वार्प हुआ। मैश वार्प करता ये कि आपका जिस तरह से मुंह मोड़ रहा है ना, ये जो स्किन अंदर घुस रही है बाहर आ रही है, इस तरह से इसका अगर तू देख वीडियो, तो जिस तरह से इसने चूतिए ने, ये तो देखेगा ना, ये देख रहे हैं जिस तरह इसके मसल्स देख रहे हैं जो चिपके हुए, ये इस तरह से कर देते हैं कि जिस तरह स्किन डिस्टॉर्ट हो रही है इस तरह से कर लेगा। तो मुँह का में एक ऑप्शन है मैश वार्प, तो मैंने किया किस तरीके से, मैं तुझे दोबारा करके दिखा देता हूँ। जिस तरह ये चिपका हुआ है ना, अभी तो खैर ब्लेंडिंग भी होगी, अभी वो की हुई कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोबारा से, बल्कि कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि प्रीकॉम से बाहर आ जाए ये, ठीक है। इफेक्ट भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी वही सेम प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे मैं मौका में गया जो ओरिजिनल शॉट है, ठीक है। वो ऊपर वाली तो हमारे पास वो थी ना जहाँ पे हमें थोड़ा टेढ़ी मिल रही थी। मैंने क्या किया, दोबारा डिलीट कर देते, दोबारा बना दिया मैंने, कर दिया ये ये अंदर अंदर रखना है, ठीक है, क्योंकि ये उस बाहर की चीज़ को, ताकि वो नहीं करे, उसको नहीं पड़े डिटेल, ठीक है। खैर हमें तो समझ ले ये चीज़ पूरी कट जाएगी तो इसका सर गोल हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना मैश का, इसको खोल देना है। इस मैश के ऑप्शन को खोलेगा, इसमें अब तुझे अडेप्टिव कंट्रास्ट, ठीक है। और फिर अब देख रहे अडेप्टिव कंट्रास्ट खोला लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो जनरेट मैश पे क्लिक करेगा तो ये हो जाएगा। अगर और डिटेल में चाहिए तो थोड़ा इसको बढ़ा देगा, बल्कि कम करेगा तो बढ़ता रहेगा, ठीक है, डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली ट्रैक कर दूँगा, वैसे भी इतनी मूवमेंट है नहीं, अच्छे से पढ़ लेगा ये, ठीक है। देख रहे जिस तरह ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसको भी करता रहेगा डिस्टॉर्ट। ठीक है, तो ये देख रहे हैं सर, ये अंदर डेप्थ में गया हुआ, ये थोड़ा ऊपर है, तो ये इस तरीके से पूरा ट्रैक करके देखा हमें। अब क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट पे आना है जहाँ पे तूने मास्क बनाया था, कंफर्म कि यार मास्क पहले बने, मतलब उस फ्रेम पे जाना जिधर था तू, ठीक है। और जाना स्टेबलाइज में, ठीक है। तो अगर तू स्टेबलाइज को चला के देखा ना, स्टेबलाइज करता ही है कि शॉट जितना भी हिल रहा हो ना उसको एक ही पॉइंट पर रखेगा, देख रहा है, ये हमेशा सेंटर में ही रहेगा तेरा, देख रहा है, तो स्टेबलाइज ये करता है, ठीक है। अब क्या करेगा तू, क्योंकि ये हिल रहा है ना आगे जाएगा, तुझे करना है कि यार ये एक जगह पे रहे। उसको करने के लिए ये करेगा कि यहाँ पे होगा मैश वार्प का ऑप्शन, मैश वार्प पे क्लिक करना, और ये जो ऑप्शन है ना इस पर क्लिक कर देना सिंपली, ठीक है। तो जो ये तेरा शॉट होगा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको ड्राफ्ट से लेकर आई थिंक हाई पे करना था, एक बार दोबारा देख लूँ क्या था, हाई था ना, स्टेबलाइज में जाके, हाँ ड्राफ्ट से हाई पे जाना था, ठीक है। ड्राफ्ट से हाई पे चले गया, देन सेव करा, कंट्रोल एस, बंद कर इसको, ठीक है। अब क्या कर, ये जो तेरा ये है चीज़, अभी तो खैर हमने बिठाया हुआ नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको प्री कॉम कर देंगे और एट्रीब्यूट्स अंदर ही रहने देना। अब इसमें ये याद रखें कि यार जिस तरह ये है ना, देख रहे कॉम का इतना बड़ा साइज़ है, इतना ही, ठीक है। ये नहीं कि कॉम इतनी बनाई हुई जितना ये शॉर्ट है, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिकली इतना साइज़ का ही कर देगा, ठीक है। इस तरह से अंदर जाके देखेगा ये एम्प्टी स्पेस है ना, इसी तरीके से सर ओरिजिनल शॉट का। अब क्या करना है तुझे, ये इफेक्ट लेना है मौका का, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। मैं यहाँ से बंद करता हूँ इन लोगों को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ से ट्रैकिंग डेटा पे नहीं, मॉड्यूलर डेटा पे आना, मैट को भी खोल दें, इसको इस पर टिक कर दें, और लेंस डिस्टॉर्शन से स्टेबलाइज वार्प और अप्लाई मैट, ठीक है। तो तूने ये देख रहे जितना तूने मास्क बनाया था ना वहाँ मौका पे, जितना मास्क बना के तूने वो किया था, तो देख रहे सिर्फ वहाँ ही दिखेगा ये, ठीक है। अगर तू उसको अंदर से थोड़ा हिला भी देगा ना तो देखेगा कड़े आएगा वहाँ पे, क्योंकि उसने मास्क बना दिए, ठीक है। तो देखेगा ये से उतने हिस्से पे दिखेगा तूने जहाँ पे तूने अंदर जितना मास्क बनाया था। अगर उसको बड़ा करना हो तो सिंपली क्या करना, हाँ मिसाल के तौर पे अंदर जाके मास्क को ना बड़ा कर देना, ठीक है। जैसे मास्क को छेड़ देगा ना, हिलेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो तुझे जगह उतनी मिल जाएगी, बस ट्रैक नहीं करवाना फिर दोबारा, ठीक है। ट्रैक अपना उधर ही रहेगा, बस ये जो मास्क है ना, ये तुझे फिर जो कट हो रहा है वो फिर कट इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अगर तुझे ज़रूरत पड़े तो तब के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
और फिर दोबारा वही कॉपी पेस्ट करके दोबारा करना और ये सेटिंग दोबारा कर देना, ठीक है। अभी क्या करना है तो अच्छा हमने इसको हिला दिया, Ctrl+G करके इसको दोबारा ला देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, अब तो देखिएगा ये बैठ जाएगा हमारा पूरा, ठीक है। ठीक है, ये बैठ गया पूरा। देख रहा है बाल की, देख रहा है ये लेयर, अगर देख तो ये बाल और ये बाल दोनों मैच हुए, देख रहे हैं मैच ही हुए। तुझे अब इसको फिक्स कैसे करना होगा? खैर हमें तो खाली इतना हिस्सा चाहिए, इसको ज़ाहिर अगर तो आई थिंक कट करें तो हो जाएगा कि नहीं, देख रहे ये होगा नहीं। तो तुझे क्या करना होगा, इसको कट करने के लिए एक सॉलिड लेना, यहाँ पे सॉलिड नहीं है, सॉलिड बना ले, ठीक है। सॉलिड बना के इधर मास बना के, और भले तूने नल किया हुआ है ना उसको सेपरेट कर देना ताकि हिलाना नहीं पड़े तुझे इसको, ठीक है। और इसको अल्फ़ा मैट करवा देना या अल्फ़ा इन्वर्टेड, ठीक है। और फेदर, ठीक है। तो यहाँ से ये स्मूथ हो गया। अब ये लड़ी इस तरह हटेगी, लड़ी हटेगी इस तरीके से कि तुझे ये पीछे का ना ये बनाना पड़ेगा इन्वायरमेंट, ठीक है। जब इन्वायरमेंट बन जाएगा तो ज़ाहिर है जब तूने ये लगा दिया और ये भी पीछे लगा देगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, समझा। अब ये भी मैच नहीं है, इसका भी मैं बताता हूँ। पहले मैं तुझे ये इन्वायरमेंट बताता हूँ कैसे लगेगा। अब मैं कहीं पे देखता हूँ यार जहाँ पे मुझे ना ये सही से दिख रहा हूँ, इसी शॉट में मुझे जिस तरह यहाँ पे देख रहा है थोड़ा सा ये ज़्यादा मुड़ी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख सकता है, तो मैं यहाँ पर एक अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक वो डाल देता, ठीक है। स्टार की होती है माइनस के बराबर में, सबसे राइट हैंड टॉप पे, जहाँ पे मैं देखूँगा सबसे ज़्यादा इसने गर्दन मोड़ी है ना, एक तो यहाँ पे मोड़ी सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मोड़ी भी यहीं पर ही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आई थिंक यही जगह काम आएगी और इतना है नहीं। मैं इसको ले लेता हूँ, Ctrl+D मैंने किया, ठीक है। टाइम फ्रीज फ्रेम, ठीक है। इसको यहाँ पर ले लिया, खैर फ्रीज फ्रेम किया हुआ है तो वो हर जगह से सेम है, ठीक है। क्या करता हूँ, ये ठीक है। जब मैं इसको ये करूँगा और इसको ये जो बाल की लेयर है ना इसे नीचे रख देना, तो देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कट हो गया। अब खैर इतना हमें वैसे भी चाहिए भी नहीं, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ बैठ गया, और आई थिंक शॉट भी स्टिल ही है, तो इसलिए देख रहा है वो बैठा होगी, उसने कैमरा मूव इतना किया हुआ नहीं है, समझ गया। तो देख रहा है वो ऑटोमेटिकली बैठ गया, और देख रहा है बुरे भी नहीं लग रहे बाल, ऐसा फील आएगा कि यार वो उसी की है। अगर तो मैं तुझे ये था ना, इसको हम थोड़ा अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो तुझे जितना डिटेल से करेगा उतना अच्छा होगा। मैं तो अभी खाली ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके ओरिजिनल बाल मास्क करके ऊपर रख देना, ठीक है। देख रहे हैं वो कट गया। और दूसरी चीज़ एक और ये कर लेना, मैं तो कहता हूँ पूरे इन्वायरमेंट, बल्कि खैर इसको बाद में कर देंगे। मैं चाह रहा था कि पूरा इन्वायरमेंट पीछे बना दे, ताकि इतना हिस्सा ना हम खुद रोटो कर लेंगे इसका ओरिजिनल शॉट, और ये जो छोटे छोटे बाल है ना ये गायब हो जाएंगे, तो उसको और अच्छे से काम करके हम दे सकेंगे भी। या तो मैं एक काम करता हूँ, एक क्लीन प्लेट ना बना के रख दूँगा पूरी तेरे लिए, तुझे जितनी यूज़ करनी हो ना तो वो कर लेना। यहाँ पे मैं एक फ़ोटोशॉप का फ़ोल्डर बना देता हूँ, इसमें तुझे ना क्लीन प्लेट मिल जाएगी। क्या करना, जिस तरह मैंने अभी यहाँ रखा हुआ है ना, ठीक है, और मास्क करके ऊपर चीज़ें ले आया, जिस तरह ये क्लीन प्लेट है और मास्क करके ऊपर बाल ले आया, ठीक है। तो उस तरीके से तू भी करता रहना। अभी देख रहा है यहाँ से क्यों कट रहे हैं, तो तुझे क्या करना होगा, ज़ाहिर है इधर अगर ज़रूरत है तो रख ले, मिसाल के तौर पे अगर ये ज़रूरत आ रही पड़ रही है तो कर ले। मेरे यहाँ तक ख्याल है कि हम मास्क करके ना ऊपर रख देंगे बालों को, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे ये ना यहाँ से भी ना उठ ही रहे, तो मैं चाहता हूँ मास्क करके ना यहाँ से इतना हिस्सा अगर तो देख लेना। मैं तो कहूँगा पूरा मास्क कर लेना इसको, बाल वाल जो है ना स्मूथली। मैं तुझे समझा देता हूँ किस तरह से करना है। ये वाला मोका को मैं नाम दे देता हूँ, मोका प्रो मैश ट्रैक, मोका प्रो हेड मैश ट्रैक, ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया। एक और मैंने मौका दिया, इसको फुल पे करते हैं,
रोटो करना है इस तरीके से कि देख, मैं पूरी वीडियो समझा रहा हूँ, कुछ भी मसला हो वीडियो खोल के देख लेना का किस तरह से कहाँ पे बुरान भाई नहीं कहना, सब इसी तरीके से हुआ, कुछ नया तरीका नहीं आएगा। अच्छा, अभी जिस तरीके से ये चीज़ है ना, तो क्या अगर सिंपली एक ट्रैक करवा ले, और ट्रैक भी नहीं करा बल्कि छोड़ दफा कर डायरेक्ट ये जा वो जा, मैं पकड़ा इसको, ये इतनी मूवमेंट हो भी नहीं रही है, मास्किंग जल्दी हो जाएगी, समझ गया, मतलब इसका सर इतना हिल भी नहीं रहा, ये अच्छी बात है, ठीक है। खैर यहाँ पे तो वैसे ही हमारी एक प्लेट आ जाएगी, ठीक है। कुछ समझ नहीं है पूछ लेना, मैं बता दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, इसको पर्सपेक्टिव खोल देते हैं, इधर मैश वार्प नहीं करना क्योंकि ज़ाहिर है इधर हमें खाली मास्किंग ही चाहिए, तो मैश का डेटा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ये स्मूथली तरह ये बाल आ जाएंगे, और हम फेदर बढ़ा देंगे, तो ये जितनी भी गंद वाला है ना बालों का, ये हट जाएगा, बहुत ही बुरे लग रहे हैं इसके बाल क्योंकि जहाँ हिल गया वहाँ सेट कर ले, ठीक है। अब देख रहे हैं ये सेट हो गया, मतलब इतना तुझे काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, इसको इतना कर ले क्योंकि आई थिंक ये वाला हिस्सा वहाँ पे थोड़ा मसला कर रहा था, खैर रोटो करके रख ले इसको, देख रहे ये है, बोले ये जो थोड़े थोड़े जो ये थोड़े उड़े हुए बाल है ना, ये आने दे, इससे थोड़ा ना रियलिस्टिक फील आएगी। अभी जो ये उजड़े हुए ना, इनको नहीं आने देना, ये है। देन ये यहाँ से स्मूथ करके ले जाए ताकि राउंड शेप बन जाए हमारी, ये है। यहाँ से ये ले लेते हैं हम, ठीक है, ये है। इसको यहाँ तक ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो, ठीक है, और स्मूथ कर देते हैं, यहाँ से इसको अनस्मूथ कर देते हैं। जहाँ पे तुझे लगे ना बोरिंग हो रही है, तो यहाँ पे देखेंगे ना पी के बराबर में एक ब्रैकेट टाइप का बटन है, और उसके बराबर में भी एक दूसरा ब्रैकेट है, ठीक है, जो जिसका मुंह जो खुला हुआ है ना वो लेफ़्ट की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। उसको दबाएगा ना VLC पे तो वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लो करना हो तो पी के बराबर वाला, अगर फास्ट करना हो तो उस पी के बराबर से भी बराबर वाला ब्रैकेट जो है उसको दबा देंगे, ठीक है, तो उससे फास्ट हो जाएगा। सर यहाँ पे मैं भी खाली मास्किंग कर रहा हूँ तो वीडियो फास्ट कर लेना, तो यहाँ से जो है तेरा ये स्मूथली हो जाएगा। इसको पर्सपेक्टिव ऑन कर दे, ठीक है। अब ये बैकवर्ड ट्रैक करेगा ये, और थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ेगा, इस तरह यहाँ पे बस थोड़ा सा हिला है। अब ये देख रहे हैं ये आगे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है, तो हमें ये चाहिए नहीं होगा पीछे का भी हिस्सा इस तरह से, क्योंकि पता नहीं क्या बम फाड़ा हुआ है बालों पे, इसने क्या किया हुआ है। ये जो हमें चाहिए इतना चाहिए होगा इसका सर, ये जो पीछे वाला हिस्सा जो है, क्योंकि ये पीछे डेप्थ वाला हिस्सा है, ठीक है। ये जहाँ पे थोड़ा सा हो ना जमखटा वो लाने देना, जिससे थोड़ा फील आएगी, मतलब अननेचुरल चीज़ की, वरना बिल्कुल ही अगर बाल गोल कर देंगे तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ये बाल भी इसके हो गए, अब सर यहाँ पर थे, यहाँ पर जो है ना, ठीक है, यहाँ पर ये
नीचे कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये बालू के यहाँ खैर सही है, क्या है बताना। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्या करना, रोटो कर लेना। ठीक है, मैं तुझे अभी क्लीन प्लेट बताना सिखा देता, अभी जितना रोटो कर दिया इसके आगे कंटिन्यू कर लेना, अगर टाइम हुआ तो ये पूरा शॉर्ट करके रख दूँगा मैं। ठीक है, मैं तुझे क्लीन प्लेट देख ले किस तरह बनाते हैं। मैं क्लीन प्लेट वैसे तुझे आइडिया दे देता हूँ किस तरह बनाते हैं क्लीन प्लेट। हम डिटेल देखते हैं कहाँ से। अभी सर यहाँ से इतनी बहुत डिटेल तो मिल गई ना, थोड़ी देखता हूँ कहीं से नीचे की मिल जाए, साइड की भी मिल जाए जहाँ पे वो उसका मुंह वहाँ घूम रहा हो किसी तरीके से। यार नहीं है, अच्छा नीचे की डिटेल तो हमें मिल गई है। ठीक है, मतलब सर यहाँ पे नीचे गंदा हुआ है ना, नीचे का ला सकते हैं, बल्कि वहीं इसी को नीचे कर देंगे तो नीचे का भी आ ही जाएगा। सर ये क्लीन प्लेट नाम दे दें, नाम नेमिंग करता रहना। देख रही है आ गई क्लीन इतनी यहाँ। ठीक है, इस सोफ़े को सब्ट्रैक्ट कर देना, सोफ़ा और दूसरी चीज़ें। ठीक है, जब मास्क करके लगाएगा देख रहे हैं जिस तरह से ये दिख रहे हैं बाल साफ़ सुथरे लग रहे हैं, तो इस तरीके से फिर हमें जो है ना बाल साफ़ सुथरे लगने शुरू हो जाएंगे। यार सच में इसको कंघी करके बिठाया हुआ है। ठीक है, तो अगर कहीं भी क्लीन प्लेट नहीं मिल रही होगी तो वो भी मैं बताता हूँ किस तरह से खुद से बनाएंगे। मैं इस पर एक काम करता हूँ कॉपी लेके, बल्कि इस पर एक काम करता हूँ प्री कंपोज करता हूँ मैं, और एक अलग से काम करते हैं क्लीन प्लेट के लिए प्री कंपोज इसको ना, ताकि हर जगह ना तो ये प्री कॉम यूज़ कर सकें। ठीक है, क्लीन प्लेट क्या हो गया, अच्छा मैंने इसकी प्री कंपोज लीव ऑल एट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैंने कर दिया टाइम फ्रीज फ्रेम। अब यहाँ के लिए थोड़ा सा हिस्सा देखने तो मैं शॉर्ट शो में घूमूंगा कि यार कहीं से थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिल जाए, अगर कहीं भी मिल रहा है कहीं से एक साथ मिल जाता है ज़्यादा तो वो उठा लूँगा, वरना छोटा छोटा करके उठा लूँगा। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है ना मुझे वो दिख रहा है इसी शॉट के अंदर, बट वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा मुझे इसको यूज़ करने का। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं इसको फ़ोटोशॉप पे ही बना लेते हैं। आई थिंक फ़ोटोशॉप पे बनाने के लिए किस तरह से तरीका, कंट्रोल एस करते हैं हम, कंट्रोल अल्ट एस। ठीक है, तो ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली फ़ोटोशॉप सेलेक्ट हो जाएगा और ये फिर स्टिल फ्रीज फ्रेम रेंडर करेगा। उस पर हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो लोकेशन हम देते हैं हेयर क्लीन अप, फ़ोटोशॉप क्लीन प्लेट का नाम दे दिया। ठीक है, /01 से अंदर रिवील एक्सप्लोरर, इसको फ़ोटोशॉप को खोलते हैं हम। ठीक है, अब इसमें भी ज़ाहिर है क्लीन प्लेट है, हमें दूसरी थोड़ी सी जगहों के लिए चाहिए होगा, इस तरह यहाँ के लिए तो है मेरे पास। ठीक है, अब जिस तरह मेरे पास इसका मैंने शॉट का कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ले लूँगा ताकि ये ओरिजिनल शॉट हमारे पास यहीं रहे, देखना हो तो खोल के बाद में देख सकते। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहाँ पे नीचे का हिस्सा। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि यार ये सोफ़ा में ताकि ना हटा दूँ तो क्या करूँगा एस। ठीक है, शॉर्टकट की है एक एस, लेयर को सेलेक्ट करना लाजमी है, एस दबाऊँगा। ठीक है, अल्ट दबाऊँगा ना तो ब्रश, अल्ट और लेफ़्ट और राइट क्लिक दबाऊँगा तो बड़ा छोटा होगा माउस। ये अल्ट दबा के क्लिक किया, ये डिटेल सेलेक्ट करी और यहाँ पर मैं आया, ये लाइन मैच करी और ये देख रहे हैं ऊपर का जो वो एरो दिखा रहा है वो उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, बस कॉपी पेस्ट ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, देख रहे हैं। तो ये क्या हट गया हमारे पास, सोफ़ा हट रहा है अभी हमारे पास। ठीक है, वो देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे मैं हूँ ना वो चीज़ें ऊपर वाली चीज़ को नीचे ला के देगा वो। अच्छा खैर यहाँ पर, अरे कंट्रोल शिफ्ट दी, अल्ट दबा के दोबारा रख, यहाँ से थोड़ा सा ब्रश अल्ट दबा के राइट लेफ़्ट राइट क्लिक करके छोटा करेगा, आगे पीछे करेगा तो छोटा होगा, ऊपर नीचे करेगा तो हार्डनेस कम होगी। देख रहा है अभी ब्रश एंड से थोड़ा सा फेदर हो रहा है। ठीक है,
तो ये मैंने इसका जो ये ब्लैक चीज़ है ये मैं हटा देता हूँ। ऑल्ट दबा दबा के ना मैं छोटी छोटी सी डिटेल ले रहा हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे मैं चले जाऊँगा ना तो ये फिर आगे की डिटेल लेना पढ़ना शुरू करूँगा। तो दोबारा से मैंने इसका कॉर्नर सेलेक्ट किया, ब्रश थोड़ा बड़ा किया, इसका कॉर्नर यहाँ पे बिठाया, ठीक है, और यहाँ से ये साफ़ करना लग गया मैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरी बन जाएगी क्लीन ब्लड। दोबारा डिटेल यहाँ से ली, थोड़ा सा ब्रश छोटा किया और उसको साफ़ कर दिया। खैर यहाँ पे उसका जब सर आ जाएगा ना इतना पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, भले थोड़ा सा खिचड़ी हुई हुई है, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे मुझे डिटेल चाहिए ना यहाँ की, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास वही मैंने कहा पहले शॉट में ज़्यादा डिटेल है, शॉट को सोलो किया मैंने, ठीक है। क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल स्पेस बार करूँगा जिससे हम इफेक्ट लगाते हैं, ये इससे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है, और कंट्रोल वी यहाँ आगे कर दूँगा, और सॉरी कंट्रोल वी, ठीक है। तो वो शॉट कॉपी हो गया, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वो यहाँ आ गया। अब क्या करना है, सिंपल हमें ये जो यहाँ का इतना हिस्सा है ना, इसका हम एल दबाऊँगा, या तो ये टूल है ये वाला, ठीक है। मैंने ले लेता हूँ तकरीबन सिर्फ इतना हिस्सा ले लेता हूँ अभी, तो बल्ले आंटी आ रही, ठीक है, और कंट्रोल जे दबा दूँगा क्योंकि मैंने मास बना दिया, कंट्रोल जे, तो ये देख रहा है उसमें से कट हो के यहाँ आ गया, इसको डिलीट कर दूँगा नीचे वाले को, कंट्रोल टी, ठीक है। अब देख रहा है वो ऑटोमेटिकली बैठ ही गया है वहाँ पे, ठीक है। बस थोड़ा सा ना मैं इसका लेवल से इसका कलर मैच कर देता हूँ। इस पर लेवल्स किस तरीके से आता है, लेवल्स आता है, कंट्रोल एल दबाऊँगा ना तो लेवल्स आ जाएगा, ठीक है। और भी तरीका है, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रास्ट आई थिंक आएगा, तो ये वो मैंने कर दिया। एजेस बड़ी हार्ड आ रही है तो उसको करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से बनता है मास्क, इसमें फेदर नहीं दे सकते, ठीक है, एजेस पे फेदर दे नहीं सकते, इसमें मास्क बनाऊँगा मैं, और बी ब्रश ले लूँगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके बी दबा देना, ब्रश, देख रहे अब ये ब्लैक है, देखना ये ब्लैक ऊपर और वाइट नीचे हो, तभी जो है ना, अब देख रहा है जिस तरह मेरा ब्रश ना फेदर वो ऐसे करूँगा तो बड़ा हार्ड कटेगा, इसको मैं फेदर कर दूँगा ना, अल्ट दबा के माउस को ऊपर करूँगा तो ये फेदर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मिस भी करना हो तो छोड़ देना, कभी फिर कभी देख लेना, ये जो अभी समझा रहा हूँ ये बस तुझे ऐसे ही समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये एजेस जो है ना, मैं खाली ये एजेस पर अगर मैं इसको सोलो करके दिया हूँ, अल्ट दबा के इस आँख पे बटन दबाऊँगा ना तो ये शॉर्ट सोलो हो जाएगा, ठीक है। ये देख रहा है मैं खाली इसकी एजेस फेदर कर रहा हूँ ताकि वो ब्लेंड अच्छे से हो जाए, ठीक है। अल्ट दबा के दोबारा आँख पे क्लिक करूँगा तो वो अनसोलो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फेस का सत्यानाश हुआ हुआ है, हाँ, ठीक है। ये जो फ्रेम आ रही है वही, अब क्या करूँगा, क्योंकि मैंने इस पर बनाया हुआ है ना, क्या कहना चाहिए, आँख, बल्कि ये नीचे आ रही है, ये जो इसका बाल आ रहा है नीचे आ रहा है, तो इस लेयर को सेलेक्ट करके एस, ठीक है, वही क्लोन स्टैबिंग टूल, और ये पकड़ के मैंने इसको यहाँ पे डिटेल देना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से बाल हट गया। अब जिस तरीके से मुझे ये चीज़ हटानी है तो इसके लिए एक और टूल आता है, बिकॉज़ ये टूल आ रहा है मेरे इस वाली लेयर में, जो अभी जो मैं वहाँ से कॉपी करके नहीं लाया था। तो एक ये टूल होता है, इसके अंदर ना 3 टूल है, ये सारे बड़े, ये तीनों टूल बहुत काम है, ठीक है। तो ये पहला है स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। इसको क्या करना है, अल्ट दबा के इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया और इस पर हल्का सा यूँ करूँगा ना, तो ये देख रहे हैं ये चीज़ें ना ऑटोमेटिकली देख रहे हैं चीज़ लाना शुरू कर देगा, ठीक है। बस ये थोड़ा ख़राब भी कर देता है, इसको ध्यान से चलाना होगा। दूसरा टूल होता है वो ये होता है कि ये पैच टूल होता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कहीं पे कोई दाग धब्बा दिख रहा है मुझे, मिसाल के तौर पे ये दिख रहा है, इसको यूँ सेलेक्ट किया, क्लिक सर्कल बनाया। खैर ये बोल रहा है अभी जो मना कर रहा है ना, मुझे कह रहा है कि आपने लेयर गलत सेलेक्ट की, क्योंकि इस लेयर पे कुछ है ही नहीं, देख रहा है यहाँ पे एम्प्टी है, तो वो इसलिए मना कर रहा हूँ। तो कंट्रोल डी दबाएगा ना तो ये जो सिलेक्शन है ये हट जाएगी, ठीक है। अच्छा अभी जो है हमें यहाँ पे जो है ना ये लेकर आने, क्योंकि ये इस लेयर पर है। खैर अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, क्लोन स्टेमिंग इधर करूँगा, और अगर फेदर देना था मुझे, ये समझ लिया मास्क किया हुआ है मैंने, ब्रश से जो है ना मास्क बनाया था। ये दिख रहा है हल्का सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये उसी के लिए दिख रहा है। तो अब जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके एस दबाऊँगा, यहाँ से डिटेल लूँगा थोड़ी, ठीक है, और मैं देना शुरू कर दूँगा यहाँ, ठीक है। ये इस तरह से बनेगी हमारी क्लीन प्लेट। दोबारा से एस दबाया मैंने, खैर वहाँ क्योंकि आगे वो नीचे वाली फुटेज का हिस्सा है तो इसलिए वो मना कर रहा है मुझे।
ये हट गया, यहाँ पे मैं वही देता जा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आगे देना, अगर ज़्यादा आगे चले जाएगा ना तो उसी का सर दोबारा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देख रही अजीब सी लाइनें आ रही है, ये इन टूल से फिक्स हो गई। ये जो तुझे बता रहा था ना 3 टूल जो बड़े काम के। ठीक है, ये है। अच्छा, अब यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि ये जो लेयर का हिस्सा है ना, ये इसी तरीके का जो डब्बा दिख रहा है इतना बहुत मैंने अंदर कर दिया है। अभी यहाँ पे देख रहे थोड़ी खिचड़ी हो गई है, खैर पता चलेगा भी नहीं इतना। अगर ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करता हूँ, ये जो किताब है मुझे इसकी जैसी लग रही है क्योंकि ये किताब भी इस लेयर में है, एल दबाता हूँ। ठीक है, मांस बनाने के लिए डब्बा बनाया मैंने, इसको उठा के डबल क्लिक करेगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल जे करेगा, ये डुप्लीकेट करके लेयर बाहर आ गई। कंट्रोल टी करेगा तो लेयर मूव कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ आ गया, वही मास बनाऊंगा इधर। ठीक है, बी ब्रुश लूँगा, देखना ये एक्स ब्लैक यहाँ और वाइट यहाँ हो। अगर शिफ्ट करना हो तो इस तरह से। ठीक है, और अगर कभी गलती से तूने ज़्यादा चीज़ हटा दी ना तो दोबारा लाने के लिए क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देना तो ये चीज़ वापस आ जाएगी। इसको यूँ करेगा तो चीज़ हट जाएगी। ठीक है, ब्रुश छोटा किया, इसको मैंने फेदर बढ़ाया। खैर क्योंकि यहाँ पे इतना बहुत सारा आ जाएगा तो इसका इतना मसला है भी नहीं है, समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सर आ गया। अब इस आंटी की जगह यहाँ के लिए भी थोड़ी खाली छोड़नी है। इसके लिए क्या करूँगा, इसका मास बना के इसको इधर ले आऊँगा। ठीक है, देख रहे हैं अलग अलग लेयर बनती जा रही है। अल्ट दबा के आँख पे क्लिक करेगा तो चीज़ सोलो हो जाएगी। अब मैं एल दबा के दोबारा से इतने हिस्से का मैंने ले लिया मास, कंट्रोल जे वी, कंट्रोल टी। इस हिस्से को मैंने उठा के रख दिया, ऊपर ले जाता हूँ सबसे। इस हिस्से को मैंने उठा के रख दिया यहाँ पर। ठीक है, दोबारा मास बनाया, बी लिया। ठीक है, थोड़ी एजिस फेदर करी, देख लेते हैं इस शॉट में कितनी ज़रूरत, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है जहाँ पे इसका मुंह थोड़ा इस तरफ। ठीक है, तो समझ लें यहाँ पे तो पूरा हिस्सा फिल हो गया। अब इसके लिए थोड़ा चाहिए। ठीक है, ये जो जगह है हमारा, चल इस डंडी को भी उठा के रख ही देते हैं यहाँ पर ताकि पूरा कपड़ा जैसा बन जाए। ये कंट्रोल जे ऊपर ले गया, कंट्रोल टी से हिला सकता हूँ मैं। शिफ्ट दबा के डायरेक्ट ये कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने मैच करने के लिए। बंद करके देखते हैं इसको। दोबारा मास बनाया बी और ये फेदर कर दिया मैंने। ठीक है, बस हल्का सा बस पता चल जाएगा, बस इतना ही कर सकते हैं। अगर कहीं ज़्यादा चले गया दोबारा बी ले एक्स दबाएगा ना तो ये देख रही है इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट की है इसकी। दोबारा ले लेते हैं, मास थोड़ा छोटा करते हैं और मास छोटा होता है अल्ट और राइट क्लिक से। बी दोबारा लेते हैं, एक्स देख रहा है वो हटा नहीं रहा था क्योंकि तो मैंने इन्वर्ट किया हुआ था उसको। ठीक है, ये इतना आ गया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से चीज़ हटानी है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एस। अब इस लेयर पे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं, इस लेयर पे आ रहा है। ठीक है, बाल क्योंकि तो मैं सिंपली एस दबाया। ठीक है, अल्ट दबा के यहाँ से डिटेल सेलेक्ट करनी है पहले। एस दबाएगा तो इस तरह से टूल आ जाएगा, ये टूल सेलेक्ट हो गया। अल्ट दबा के यहाँ से डिटेल सेलेक्ट करनी है और यहाँ देते जाएंगे। अब आ नहीं रही क्योंकि हमने लेयर कलर सेलेक्ट की है, तो इधर करना है, इधर सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है मास्क आता है। अल्ट दबाया मैंने। ठीक है,
इस तरह से ना डिटेल देते रहो। ठीक है, तो ये जितना चाहेगा दोबारा सेलेक्ट कर ले, क्योंकि ये नीचे भी आता रहता है ना, जितना तो नीचे करेगा। खैर कुछ मसला है यहाँ पे तो नहीं सही, क्योंकि यहाँ पे और नीचे हमारे पास देख रहे जगह नहीं है, तो इसलिए वो सिर्फ यहीं तक ही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ये एजेस है इसको मैच करानी है मुझे। ठीक है, देख रहा है ये एज मैच भी हो जाती है, तुझे पता चल जाएगा क्या, क्योंकि वो थोड़ा दिखाता भी है। देख रहा है वो और नीचे आता भी जा रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ से बाल हमारे हो गए सारे साफ भी, क्योंकि मैंने बंद की हुई थी, इनको दोबारा खोल लूँगा तो देख रहे हैं ये हट गई। ठीक है, अब वो कौन सी लेयर है जो तंग कर रही है, यही वाली लेयर है जो ये थोड़ा सा बाल मुझे दिख रहा है। दोबारा से एस लिया, सेलेक्ट किया यहाँ से और आगे जाके दे दिया मैंने। ठीक है, आई थिंक ये जो लकड़ी है ना इसको भी थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा। एस दबा दबा के देख रहा है, मैं आगे करूँगा इसका, देख रहे देख रहे बस इतना बहुत है, क्योंकि मतलब ये जो चीज़ें मैं ला रहा हूँ बल्ले बीच में से नहीं गायब हो सके। हाँ यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा, एस दबाया, शॉर्ट देख लेते हैं कौन सा। खैर ये इसमें नहीं करना, इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये बाल आ रहा है। इसको अगर मैं सोलो करूँ ये नीचे वाले शॉर्ट को, तो देख रहे हैं ये एस दबा के, देख रहे लेयर ये सेलेक्ट करना लाजमी है। एस दबा के डिटेल कॉपी करी मैंने, लिहाज में रहे फेदर होना चाहिए। देख रहे ये बता भी रहे, यूँ करूँगा यूँ तो देख रहे ये बड़ा छोटा होगा, ऊपर नीचे करूँगा तो फेदर ज़्यादा कम बड़ा होगा। ठीक है, अब जो है इसको मुझे हटाने के लिए, इसको मैं क्लोन स्टैम्प से नहीं हटाऊँगा, मैं इसको स्पेश टूल से तुझे हटा के दिखा दूँगी। सारे देख रहे 3 टूल है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो इसको करना है हीलिंग ब्रश से। क्या होता है, ऑल्ट दबा के रख यहाँ पे। ठीक है, मतलब उसी तरीके से क्लोन स्टैम्प की तरह डिटेल सेलेक्ट कर, थोड़ा सा ब्रश छोटा कर दे और ये देख रहा है वो रिमूव कर दे। वो ऊपर का जो ब्लैक पार्ट है ना वो इधर ला रहा है। खैर वो इतना ज़्यादा नहीं करेगा, छोटी छोटी जगहों पे काम आता है ये। सारा अल्ट दबा के यहाँ पे किया और इसने इसको साफ कर दिया। ये है, अब देख रहे हैं यहाँ सही नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखते पैच टूल काम आता है। ये सेलेक्ट करेंगे, नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उसके लिए हम कंट्रोल डी करेगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, एस दबाया, छोटा किया इसको, थोड़ा डिटेल यहाँ से ले लेते। ये भी काला ही है, पर देख रहा है काला मैच नहीं हो रहा, तो यहीं से ले लेते हैं। कंट्रोल जी करेगा तो वही बैक आ जाएगा, सेव करा देना ना। देख रहे अब यहाँ पे ना लाइन है जो पता चल रही है, मतलब कलर की। अब अगर मैं इसको दोबारा खोल के तुझे दिखाऊंगा, अब देख रहे हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा काम रहता है हमारा बाकी है कि यार यहाँ पे भी बाल आ रहे हैं छोटे छोटे। ओरिजिनल क्या होगा, ओरिजिनल ये था, देखते हैं शॉर्ट में। बल्कि ओरिजिनल इतने साफ़ है ना, समझा, ओरिजिनल इतने साफ़। अच्छा मैं तो ये बता रहा था, ये जो लेयर पे देख रहे ये एक बड़ा सा ना पता चल रहा है ऑब्वियस, तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे ना एक टूल, ये टूल काम आता है। ठीक है, क्या अगर सिंपली ये सेलेक्ट कर इतने से को, ठीक है, और इसको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके इस जगह पे जो थोड़ा सा ना ये ब्लेंड कर देगा। या तो सिर्फ इतनी एच को सेलेक्ट कर, इसको थोड़ा सा ये तो थोड़ा सा ना ये ब्लेंड कर देगा। वरना सिर्फ ये टूल ले, इसमें सिलेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिंपली तो ये करेगा, थोड़ा सा कुछ बेहतर कर देगा। ठीक है, मैं चाहूँगा थोड़ा और नीचे तक मैं इसको करूँ साफ़, ताकि अगर तो कल तो सर इसका थोड़ा बहुत भी हिल रहा हो तो मुझे तंग नहीं करेगी।
यहाँ पे दिखा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि एक दूसरे सर का हिस्सा। इस लेयर पे दोबारा सेलेक्ट कर दें क्योंकि जहाँ पे जो काम हुआ हुआ उस लेयर पे ही आएगा। ये वैसे भी इतना जो थोड़ी चीज़ें पता चल भी रही है ना, ये पता नहीं चलेगी कि जब ऊपर इसका सर आ जाएगा, क्योंकि दिखेगा ही बहुत छोटा, क्योंकि हम ज़्यादातर जो गंदा काम कर रहे हैं जिसके सर के पीछे वाले हिस्से पे कर रहे हैं। अभी सर यहाँ पे चीज़ पता चल रही है लाइन, तो उसके लिए सिंपल पहला वाला टूल सेलेक्ट कर। दूसरे वाले टूल में क्या होता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, डिटेल दे के फिर करना पड़ती है। जो पहला वाला टूल है उसमें डायरेक्ट करो, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना ये थोड़ी फिक्स कर देता है। और अगर मैं इधर सही करूँ, अच्छा वो उधर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि दोनों लेयर अलग है। फिर तो क्या कर सकता है, मर्ज भी कर सकता है दोनों लेयर को, ऐसा नहीं है। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो पट्टी आ रही है इसके लिए क्या करते हैं हम, एल दबाया, यहाँ से ये और ये, ठीक, कंट्रोल जे, सबसे ऊपर ले जाते हैं, कंट्रोल टी, इसको यहाँ पे लाकर रख देते हैं हम, ठीक है। बी दबाया, मास बताते हैं, साफ किया, इसको मैं चाहूँगा ब्रश थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे तो इसको, ठीक है। तो ये यहाँ से भी ये हटी है। अब यहाँ पर अगर चीज़ देनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं तो कहता हूँ सिंपली इसी को ही ना, या ये बुक का शेल उठा के यहाँ डाल देते, देख रहा है, इस तरीके से क्लीन अप होती है। यहाँ डिटेल नहीं है, खुद बना दो। ये डब्बा मैंने दोबारा लिया, ठीक है। देख रहे लेयर वो सेलेक्ट करिए जो क्या कहना चाहिए, जिस पे ये डिटेल है। अगर एम्प्टी लेयर होगी तो वो नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको मैच कराया, बिकॉज वो मैच नहीं हो रहा तो इसको स्ट्रेच कर दें, कंट्रोल दबा के करेगा ना तो ये देख रहे तो स्ट्रेच कर पाएगा, ठीक है। अब क्या कर, सिंपली इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर भी मास्क बना दी, क्योंकि तूने कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ले लेते ना, एक नई लेयर बना। इतना बड़ा ब्रश करेगा क्योंकि ज़ाहिर है फिर उसका जो एजिस का फेदर है वो थोड़ा सा फिर बड़ा आता है। तो ये चीज़, तो फिर तुझे क्या करना पड़ेगा, लड़की जब पूरी मास्क करके ऊपर रख देगा ना तो ये जो एजिस वाले बाल हैं ये चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। ये जो लेयर थी हमारी, जो सबसे ऊपर ये वाली रखी थी, इसको थोड़ा आई थिंक फेदर हो रही है। मास्क को सेलेक्ट करके फिर ये ब्रश लेना, ठीक है। ब्रश करके फिर इसको फेदर करना, ये लाजमी बात है। ये चलेगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी देना है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये इतना दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसकी पूरी वीडियो देखी है, इसमें कहीं भी इतना ज़्यादा चीज़ दिख नहीं रही कि बंदा बोले यार आपने तो रिपीटेड लगा दी है, समझ गए। तो इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने करा। मैंने इसको यहाँ लगाया, कंट्रोल दबा के इसको यहाँ तक ही आएगा, तो सिंपली मैंने इसको भी यहाँ, अबे यार, अच्छा कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, ठीक है। और जो है इसको उसी तरीके से यहाँ पर रखते हैं। कंट्रोल टी से दोबारा इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। कंट्रोल टी करते हैं ना तो ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाते हैं हमारे पास, कंट्रोल दबा के, वरना हम वहाँ पे मैश वार्प से करते हैं, आफ्टर करते हैं, ठीक है। तो देख रहा है यहाँ से भी डिटेल काफ़ी दिख गई है। आई थिंक यहाँ पे भी मैंने किताब लगाई है, क्या है ये, यहाँ पे जो हिस्सा है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा ही कर दूँ। और ये वाला जगह भी है, ये भी करनी है, ठीक है। तो एस दबाया मैंने, यहाँ से डिटेल ली, यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। देख लेते हैं कभी कोई बोल नहीं रहा।
अच्छा एस दबाया। अच्छा ये यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये दूसरी लेयर होगी। अच्छा इस लेयर है, इस लेयर पे ना हमें वो क्लोन स्टेमिंग करनी होगी। एस दबा के वही अल्ट दबा के ये डिटेल सेलेक्ट करनी है। पता नहीं यार तो कौन सी, बल्कि यही वाली लेयर है आई थी। अल्ट दबा के और ये यहाँ से वही एजेस हम पकड़ सकेंगे। अच्छा ये अब वहाँ से करनी पड़ेगी, तो ये बड़ा मसला है। एक काम करते हैं मर्ज कर देते हैं इन दोनों लेयर को। ठीक है कंट्रोल जी करता हूँ ताकि ब्रश वाला ये जो भी बनाया ये हट जाए। इन दोनों लेयर को मैं कर देता हूँ, दोनों को पकड़ा शिफ्ट दबा कर और मर्ज लेयर। ठीक है एस दबा के यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने, एजेस मैच कर ली। ये देख रहा है ये यहाँ, अब ये जो यहाँ पे मसला आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। क्योंकि ये जो मसला आ रहा है इसको मैं इससे फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, जो पता चल रहा है ऑब्वियस नहीं हो रहा। कंट्रोल जी करते हैं, एस थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, मतलब एस से ये इतना, यहाँ से ये ले लिया। ठीक है और ये सेलेक्ट किया, बिठाया यहाँ पे और ये यहाँ से इसको इतना ये फिल कर दिया। ठीक है तो आई थिंक ये चीज़ बन गई है। और आगे ले जाए या तो इसको ले जाते हैं। ठीक है दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है दोबारा सेलेक्ट करके दोबारा और नीचे कर दिया इसको। ठीक है तो ये देख रहा है उसका फेस तो मेरे ख्याल है पूरा ही चले ही है, बचा के, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बचा है, बाकी तो कुछ भी नहीं बचा, बाकी सब ही चले गए उसका। ठीक है तो ये क्लीन प्लेट बन गई, सेव करा दिया मैंने। सिंपल फोटोशॉप की फाइल है जो क्लीन प्लेट की मैंने कंपोजिशन बनाई थी, उसमें ला के रख दिया। देख अभी किस तरह दिख रहा है, अभी मैं तुझे दिखाया, देख रहा है अभी इस तरह से दिख रहा है। अब जो दोबारा दिखेगा, मैंने फ़ोटोशॉप की फ़ाइल इंपोर्ट कराई, फुटेज पर सेलेक्ट रहना चाहिए, फ़ोटोशॉप इसको मैंने करा दिया इंपोर्ट। ठीक है देख रहा है मैं इस पर जाता हूँ, देख वैसे का वैसे ही है। ठीक है देख रहा है वो सब पूरा रिमूव हो गया पीछे से। अब तू क्या करेगा, जब ये मास्क करके इस आंटी को ऊपर रख देगा ना, इसके जो फालतू के बाल वगैरह आ रहे हैं इसको हटा देगा, तो ये जो इसके जो बाल है ना ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। बस यही है, समझ गया, इस तरीके से होगा तो ये बैठ ही आएगा। ठीक है अब मैं इस शॉट को और आगे करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे या तो मैं काम करता हूँ, मास्क मैंने बनाया था ये ले आता हूँ। मास्क करने के लिए क्या करना है, या तो मैं कहूँगा एक अगली लेयर पे ना मास्क कर ले, इसको कंट्रोल डी कर दे, इसका नाम दे दे मास्क का। ठीक है नीचे से इसने इसको डिलीट कर दे, यहाँ पे जो मोका प्रो का जो मैंने मास्क बनाया था ना उसको डिलीट कर दे। ठीक है डिलीट कर दिया, इसको ऊपर रख दे क्योंकि ज़ाहिर है मास्क हमें एट दी एंड ऊपर ही रखना पड़ेगा। मौका में चलते हैं, हमने आई थिंक ये ऐसा कर लिया था, ज़ाहिर है ये भी हमने क्योंकि रिमूव किया था थोड़ा, तो ये मतलब जो चीज़ें हैं ना बस हमें बैकग्राउंड रखना है, बाकी जो ओरिजिनल चीज़ें थी ना उनको वैसे ही रहने देंगे। ठीक है इसको मैंने यहाँ पे ये कर दिया। इतना यहाँ तक आएगा, बस स्मूथ कर देते हैं और बाकी आई थिंक ये स्टिल ही रहेगा। तो मैं काम करूँगा इसका इन आउट यहीं पे लगा दूँगा ताकि वो जो की फ्रेम है ना एक ही फ्रेम पे ही रहे, बल्कि नहीं ये साल हट, बल्कि हाँ एक ही फ्रेम तक रहे, ये बल्ले हट रहा है अभी लेकिन वहाँ पे इधर एक ही जगह पड़ा रहेगा। ठीक है यहाँ से भी मैं ले आया चीज़ को, और क्या था इसको भी मैं इसका आँख भी करके देख ही लेता हूँ, पूरा कर ही देते हैं। रोटो अगर थोड़ा स्किप करना हो तो कर देना। अच्छा जी तो मैं क्या करता हूँ, ये है ये है ये है ये है ये एक तो ना इसमें पॉज होता नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डर में, वरना मैं ना पॉज कर देता वीडियो को। मैं इसका अभी मुंह नहीं ले रहा क्योंकि मुंह हिल रहा है ना, तो मेरा ट्रैक ख़राब नहीं होगा। ठीक है स्मूथ पकड़ा, यहाँ से डी सेलेक्ट किया। ठीक है
पर्सपेक्टिव खोल देते हैं हम, और इसका जो मुंह है ना सिर्फ यहाँ तक रखते हैं ताकि ट्रैक सही करेगी। लेकिन अभी थोड़ा और बेहतर है, क्योंकि मैं अगर इतना हिस्सा लेता ना तो ज़ाहिर है थोड़ा इसके हिसाब से भी पड़ता, तो ना वो बोलता है यार थोड़ा बीच का रास्ता निकाल लो, थोड़ा इसके लिए भी बिठा देता हूँ मैं उसको, वहाँ से थोड़ा डिटेल छोड़ दो। जब हम बोलेंगे ना भाई खाली इतने हिस्से पे, तो बोलेगा अच्छा चलो यार, जब सौदा ही यहाँ का करना है खाली। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब अच्छा जी, तो ये छोटे छोटे बाल है ना ये चले जाएंगे हमारे, बस ये है। देख रहा है, ये पूरा ना डिटेल में करना है तो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो बस यहाँ पे थोड़ा आगे कर देना, रोटो तक देखता रहियो। ये रोटो हो जाए इसके बाद दिखाता हूँ किस तरह के लग रहे हो। यहाँ पे वो सही कर देते हैं।
देख रहे मैं जो है ना ये छोटी छोटी डिटेल लेकर आ रहा हूँ, मतलब पूरा ही नहीं, अंदर तक यहाँ तक रख दिया। देख रहे थोड़ा सा ये बोले रफनेस ले आए, बोले यार ये भी ले ले तू, अब ये भी वापस रख ही ले इसको, कोई मसला नहीं। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना चलेगा, बहुत ज़्यादा जो ओवर आ रहा है वो नहीं चलेगा। इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, इनको सब्ट्रैक्ट करके करूँगा, इसको सबसे नीचे रखूँगा, तो ये मास जो है ना इनको ये नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये फ़ायदा होता है मोगा से करने का। ठीक है, तो अब देख रहे हैं अब वो सिर्फ ट्रैक करेगा इस पीछे वाले से, उसके फेस को नहीं पड़ेगा। इससे मेरा जो ट्रैक होगा पीछे के लिए एक्यूरेट होगा। अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, क्योंकि इसको भी पड़ता रहेगा, वो चाहूँगा सिर्फ इसी को पड़े। थोड़ा सा हिलाया मैं इसको, यहाँ पर सेट कर दूँगा। ठीक, अब जो है मैं इसको भी रोटो कर लेता हूँ। ये और इसको सबसे नीचे रखने के बजाय एक लेयर के ऊपर रखूँगा, बिकॉज ये वाली ये इससे ऊपर है। ठीक, अब इसको भी मैं रोटो कर दूँगा। देख रहा हूँ उसको फेस की वजह से ना वो तंग नहीं हो रहा, टाइप क्यों हो गया। अच्छा हिल, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर, कभी हिल मिल जाए ना तो बस थोड़ा सा अगर ये इसको एडजस्ट कर देगा ना तो शायद वो ज़रा यहाँ पे लिया, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और फिर अगर नहीं हो रहा अगली फ्रेम पे जा मैनुअल बैठा दे, फिर ट्रैक करवा दे, फिर भी नहीं हो रहा दबा कर रख कर खुद बैठा दे। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा जी, इसको मैं बंद करता हूँ, सेव कराता हूँ। ऐड क्रिएट ए मास, क्लीन प्लेट है, अगर मैं इसको ऊपर रख दूँ और बल्कि क्लीन प्लेट उधर ही, बल्कि इस जो प्लेट है इसको इस वाले मास को नन करता हूँ, और जो क्लीन प्लेट का मास है उसको मैं रख देता हूँ कितना हो। ठीक है, तो तू देखेगा अचानक, अगर इसको मैं नन करके तुझे देखो, क्लीन प्लेट बंद करता हूँ, अच्छा क्लीन प्लेट बंद करता हूँ तो देख रहे देख क्लीन प्लेट बंद है। अगर मैं तो जो क्लीन प्लेट बंद दे देंगे, इसकी ओरिजिनल फुटेज थी उसके ऊपर ही क्लीन प्लेट आ गई, उसके ऊपर हमारा मास्क हुआ फेस आ गया, और यहाँ पे जो बाल गए थे वो आ गए, तो पूरा फेस बन गया। ठीक है, तो ये पूरा साफ हो गया। यहाँ जहाँ पे नहीं आ रहा मास्क बना के वापस ले। ठीक है, इधर बालों पे हम यहाँ लगा देते हैं, की क्लीनर लगा के देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शायद रफनेस तुझे ले आएगा, और एज ब्लर, ठीक है, एज ब्लर को थोड़ा कम कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है, मतलब ये जो बाल आए हैं ना, अब देख रहे हैं क्योंकि वो उसके जो बाल निकल रहे हैं ना वो ज़ाहिर है हमारे हिसाब से नहीं निकल रहे। ठीक है, जो मास्क किए हुए मैंने बाल है उनको सबसे पहले तो अनसोलो सबको करना, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके हिसाब से किया, तो मुझे करना ये पड़ेगा क्योंकि ये यूँ जा रहे और जो ओरिजिनल बाल है वो यूँ करके जा रहे। ठीक है, आई थिंक बाल कौन से क्या ब्लेंड इतने हो गए पता भी नहीं चल रहा। देख रहे हैं वो पीछे ब्लेंड हो गए, यहाँ पे ओरिजिनल आ गए, पीछे जो है ना उसके वाले मैंने रख दिए, जो अब हमने बनाए नहीं थे वो वाले रख दिए। तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि जो हमने मांस वाले बाल बनाए ना, क्योंकि वो यूँ निकल रहे। ठीक है, जो हमने क्लीन प्लेट वाले बनाए ना वो ऐसे राउंड करके नीचे जा रहे, तो मतलब एक यूँ है और एक यूँ है, मतलब इस तरह से समझिए, मतलब एक की डायरेक्शन यूँ है तो एक की डायरेक्शन यूँ सीधी है। तो
तो डायरेक्शन सीधी करने के लिए क्या करेंगे, जो ये जो इसका वाला जो मास्क है ना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक है, इतना हिस्सा मैंने पकड़ा और इसको मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, देख रहे हैं मास्क, और ये यहाँ पे नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इसी सब्ट्रैक्ट कभी कभार नहीं होना तो पोजीशन ऊपर नीचे करके देखना, तो समझ आ जाएगा तुझे कि यार हो क्यों गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर तूने क्या कहना चाहिए, एक पल के छोड़ बाद में समझा दूँगा इसको। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ज़ाहिर है मास्क उसके साथ मुझे हिलाना भी होगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ से ये हिल गया, मास्क बनाया मैंने, डबल एस दबाएगा तो ये की फ्रेम आ जाएगा। इस की फ्रेम को सेलेक्ट करके, ठीक है, सर यहाँ पे तो अपने उसने भेजा। खैर मैं कहता हूँ इसको ना अंदर से जाके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि सही से बने। सर हमारा आ कितने पे रहा है, अंदर से जाके ना एक मास्क बना लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके, या तो बल्कि बालों का नल तो बना हुआ है ना। एक काम करते हैं, एक और सॉलिड लेते हैं, इसको करवा देते हैं इसके साथ अल्फ़ा मैट। क्या हो रहा है, एक सेकेंड, पहले हम एक मास्क बनाते हैं, डन करते हैं पहले, आगे देखते हैं अल्फ़ा मैट करना है अल्फ़ा पता चल जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, सॉलिड पे मैंने बनाया, बल्कि नहीं सॉलिड पे नहीं बनाऊंगा, बल्कि सॉलिड पे बनाना है। सॉलिड पेरेंट हुआ हुआ इससे, ताकि जो हमारा जो ऑटोमेटिक की फ्रेम है ना, वो लगाना नहीं पड़े डायरेक्ट, वो नल से पेरेंट है। तो इसको मैं अल्फ़ा इन्वर्टेड करके देखता हूँ। अच्छा, पहले का भी की फ्रेम बना हुआ है तो इसको हटा देते हैं मास्क। ठीक है, वो देख रहे हैं ये हो गया। वरना हम क्या कर सकते हैं, इसकी मैं ओपेसिटी कम करता हूँ इस मास्क की। जो पुरानी वाली क्लीन प्लेट नहीं बनाई थी, ये जो प्रीकॉम करके सबसे पहले हमने, उसके हिसाब से मैं इसको रख दूँगा। समझ रहे, देख रहे, इसके हिसाब से मैं रख दूँगा ना, तो ये समझ लें बाल उसके हमेशा इधर ही पड़े रहेंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं, मतलब जो बाल क्लीन प्लेट के हिसाब से ना उतने तक ही रखते हैं, जो बाहर इतने जा रहे हैं इसको दफा करें। ठीक है, तो वो ये हो गया। प्ले करके देख लेते हैं, मास्क की फ्रेम बना देते हैं ये सॉलिड पे। यहाँ पे ये सर यहाँ पे सही है, थोड़ा सा यूँ बिठा देते हैं। यहाँ पे ये सर बहुत हो गया है, तो ज़ाहिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सब। तो मास्क को मैंने सेट कर दिया। सिंपल ये वो वाला मास्क है जो तुझे बताया था, उनका सब मास्क करके जो लाए पूरा फेस। पास करके देख लेना बहुत वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होगी। मतलब उसको देख लेगा ना एक बार वीडियो को पूरा, तो होगा इससे ये तुझे फंसेगा नहीं कहीं में बाकी शॉट में। बाकी फिर तो खुद ही निकाल लेगा शॉट, क्योंकि इसमें सब कुछ हुआ हुआ है कि यार मुझे कहाँ कहाँ पे मसला आया, मैंने किस तरीके से उसको हैंडल किया मसलों को। बस मसले हैंडल करना आने चाहिए, तभी आप अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं। सिंपली मैंने करा ये है, फिर से बता देता हूँ। ये मास्क था, ठीक है, मैंने इस पर मास्क बना के किया नहीं, वरना मुझे की फ्रेम लगाने पड़ते हैं बहुत सारे, क्योंकि उस हिसाब से मूवमेंट मेरी बैठती नहीं, थोड़ी जिक्रिंग हो रही होगी। तो मैंने सॉलिड को पेरेंट करवा दिया, सॉलिड पर मास्क बनाया किसके हिसाब से, इस लेयर के हिसाब से जो क्लीन प्लेट बनी हुई है हमारी बालों की। ठीक है, क्योंकि ये इससे बाहर मुझे चाहिए नहीं, बस इसलिए अल्फ़ा इन्वर्टेड। ठीक है, बाल कट गए, या तो सिर्फ लेयर को खोल लेता हूँ मैं, मुझे पता चल जाएगा मुझे कितना चाहिए। एक मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ कि इस बाल को अल्फ़ामेट करवा दूँ सॉलिड से, क्योंकि ये सिर्फ फिर शो ही इतने हिस्से पे होगा। समझ रहे हैं,
तो मैं ये भी कर सकता हूँ। यार अब इसको देख लेते, अगर नहीं हुआ तो मैं बाल की लेयर को ही नीचे वाली को, ये जो जिसके हिसाब से हम मांस रख रहे हैं जितना, उसको ही मैट करवा दूँगा, ताकि जो पीछे जो बड़ के जो बाल दिख रहे हैं ना, क्योंकि हमें हटाने यही थे ना यार, बहुत बाल ख़राब थे, इस वजह से बहुत बाहर आ रहे थे बाल। ठीक है, ओपेसिटी कम की हुई, ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। देख रहे, ये बाल बाहर आ रहे थे क्योंकि, लेकिन ये जा यूँ रहे थे। देख रहे, चिकना कर दिया लड़की को, क्या से क्या हो गया देखते ही देखते। देख रहे हैं, वो देखेगा खुश हो जाएगा। देख रहे हैं, अब हल्के हल्के से जो आ रहे हैं ये नेचुरल है, ठीक है, हल्के हल्के से आ रहा है। अगर मैं बिल्कुल ही हटा देता ना तो बहुत बुरे लगते। अभी भी देख रहे थोड़ा ना कलर का मुझे ना डिफरेंस लग रहा है, और ये मांस भी ना सही बैठा हुआ नहीं है, बैठा हुआ नहीं मतलब हमने ना वहाँ पे ना कि मांस को हिलाते गए, ये लगता है। देख रहे हैं, तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सर मैंने तुझे बताया, या तो इस बालों को मैं फ़ेदर बहुत बढ़ा दूँ, या तो ये है कि ये जो मांस ये देख रहा है इसको दोबारा कर लेते हैं, कि ये हमेशा ना मांस मेरा यहीं पे ही रहेगा। ये जो हिल रहा है ना फिर हिले नहीं, इस मांस को अंदर जाके थोड़ा सेट कर लेते हैं इस वजह से ना, क्योंकि जब ये मांस नीचे होता है तो वो पीछे वाली फुटेज दिखना शुरू हो जाती है। देख रहे, तो ये जो मसले में तुझे बस बता रहा हूँ मैं, मसलों को किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो अब ये चीज़ है। मैं चाहूँगा कि यार जो मेरी ये हमेशा लेयर है ना, कि ये जो पॉइंट है मिसाल के तौर पे, ये पॉइंट हमेशा यहाँ रहे मास में, इस तरह ये पॉइंट हमेशा यहाँ रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ के और उसको मैं स्टेबलाइज़ कर लेता हूँ। ये स्टेबलाइज़ पे क्लिक कर दूँगा ना तो मुझे पता चलता रहेगा यार कितना हिल रहा है। देख रहे, बड़ा हिल रहा है। तो मैं इसको दोबारा नीचे किया, यहाँ पे देख लेता हूँ, ये वाला मुझे चाहिए यहाँ पे, तो ये वाले को मुझे दोबारा कर दिया यहाँ। थोड़ा सा हिले परवाह नहीं है, ज़्यादा हिलेगा तो परवाह। ये भी दोबारा हिला है, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी मैं दोबारा यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ। शॉर्टकट की क्या है इसकी, कंट्रोल डाउन। अब दोनों एक ही जगह पे बैठे, अब आई थिंक हिलेगा नहीं। अब भी थोड़ा नीचे जाता है, इसको दोबारा ऊपर ले जाते हैं, इसको भी दोबारा अभी भी देख रहे हैं, ये यहाँ से हिल जाता है, इसको यहाँ रखते हैं। हाँ चले यहाँ पर और ऊपर आके यहाँ नीचे, इसको यहाँ पे, तो इसको यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। अच्छा सर ये नीचे ही है ना बहुत, इसको दोबारा ऊपर कर देंगे। ठीक है, बाकी सबको बंद करेंगे। इस वाले को सिर्फ सेट कर देंगे।
अभी बेहतर है। अब क्या करूँगा, मैं थोड़ा फेदर बढ़ा दूँगा क्योंकि अभी भी ना थोड़ी विगलिंग हो ही रही है। ठीक है, तो उसको फेदर बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब मैं इसका फेदर बढ़ाऊँगा तो सब पे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, क्योंकि जो मुझे जो मैट कराया वो अभी सॉलिड का इस लेयर की वजह से कराया ना, इस मास्क की वजह से, तो मैं क्या करता हूँ इसका डुप्लीकेट लेता हूँ। ठीक है, इसको नन कर देता हूँ, तो इसमें से ये वाला जो मास्क है ना ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे ज़ाहिर है इसकी इधर ज़रूरत भी नहीं है ना, ये सब्ट्रैक्ट हुए मास्क की जो सॉलिड की है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मास्क है, क्या कहना चाहिए, सिर्फ इधर रहने दूँगा। तो मास्क, ये मास्क है, बाकी सब डिलीट कर दूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो मुझे फेदर करना है तो मैं फेदर इस तरह से करूँगा कि मास्क शेप बनाया, यहाँ से इसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरह से डेप्थ में ले जाऊँगा। ठीक है, और फेदर बढ़ा दूँगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक आसान तरीका है, और ज़ाहिर है ये हिलता रहेगा। तो ये फेदर होगा तो आई थिंक इतना पता नहीं चलेगा। अभी भी देखते हैं क्या है, अगर मसला आया तो कोई और हल ढूंढेंगे फिर इसके लिए कि किस तरह से होगा ये। अभी भी हो ही रहा है, रीड है साला। तो एक काम मैं करता हूँ कि ये जो लेयर है अगर इसको मैं ऊपर रख के देखूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कम से कम काम हो ना। या तो एक चीज़ अभी भी करके देख लेते हैं, एक और ट्राई, कि मास्क मैंने यहाँ बनाया ना, क्योंकि ज़ाहिर है ये स्टिल ही रहता है, ज़ाहिर है ये इस वजह से क्या पता हिल रहा हो, बल्कि हिल पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, वेदर की वजह से आ रहा है, क्या आ रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ मास्क है ना, आई थिंक ये भी तंग कर रहे होंगे इसे। अच्छा, अगर खाली ये दो चला के देखूँ क्या हो रहा है, अगर ये दो बैठ के सही है तो मतलब नीचे वाले मास्क में मसला होगा, उसमें भी फिर ये होगा कि एक ही जगह पर रखना पड़ेगा, मास्क को ज़्यादा हिलाना नहीं पड़ेगा। मेरे पास दूसरा भी तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूँ लंबी नहीं करना चाह रहा मैं, समझ रहे हैं। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे वाले जो मास्क जो जिटरिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि कभी ये जो पॉइंट है ये दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, इस वजह से तो उसको ख़राब कर, अब देख रहे हैं यहाँ से ये फिर पॉइंट चले जाता है। तो उसके लिए मेरे पास एक ही हल है, वो ये है कि क्योंकि ये जो ओरिजिनल बाल है उसके पीछे ये शो हो रहा है, ठीक है, जो अपने क्लीन प्लेट बनी है, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई इसको मैं ऊपर ले आऊँ। तो ऊपर अगर मैं ले आऊँगा तो मसला ये है कि तो उसका फिर मुझे फिर कलर मैच करना पड़ेगा, और ये जो इसकी जुल्फ़ है ये मैच करनी होगी। तो वो हम कैसे करेंगे, अब ज़ाहिर है जो जुल्फ़ है वो इतनी नीचे हमें चाहिए नहीं, ठीक है, वो चाहिए हमें सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक चाहिए। और इस पर सबसे पहले मैं तुझे कलर मैच करना बता दूँ किस तरह करेंगे। लेवल लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सीख ले। अल्ट और 1 दबाएगा ना तो ये रेड आ जाएगा, देख रहे ग्रीन और ब्लू, ठीक है, और यही चीज़ तो यहाँ से भी ला सकते हैं। तो ये RGB से अगर तू अब देख रहा है, जिस तरह ये बहुत डार्क लग रही है, देख रहे ये ओरिजिनल है और ये क्लीन प्लेट है, तो ये बहुत डार्क लग रही है, तो यहाँ से डायरेक्ट रेड ग्रीन ब्लू हम ना सेट कर सकते हैं। मतलब बगैर इसको मैं यहाँ से ब्राइट कर दूँ तो ये बैठ जाएगा, ठीक है।
वरना दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसके सिंपल, क्योंकि एक कलर जो मिलता है वो 3 कलर से बनता है, वाइट कलर जो है 3 कलर से बनता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो अभी तू डायरेक्ट ना वाइट वैल्यूज छेड़ रहा है, क्योंकि RGB का मतलब वाइट होता है, ठीक है। अगर तू डायरेक्ट रेड में जाएगा तो यहाँ से देख रहे तो जो चेंज करेगा तुझे यहाँ दिखेगा, ठीक है। ज़ाहिर अगर तू ग्रीन में होगा तो तुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तुझे अभी रेड का सिर्फ दिखा रहा है, रेड चैनल। अगर तू इस रेड को मैच करेगा, मिसाल के तौर पे देख रहे जितना ये ब्राइट है उतना उसको कर दे, तुझे पता नहीं चले। सर देख रहे अब मैच हो गया। ग्रीन पे जाएगा, Alt+2 दबा के ग्रीन पे गया, तो ग्रीन भी डार्क है, ग्रीन को भी वाइट कर दे थोड़ा, ठीक है। ये सब टूल है वो भी बताऊंगा क्या कौन सी चीज़ क्या काम करती है, ठीक है। खाली इससे ही काम नहीं होते हैं, नीचे वालों से भी काम होता है। तो देख रहे ये काफ़ी हद तक बैठ गई। मैं तुझे डिफरेंस दिखा देता हूँ। मैंने तस्वीर खींची, डायरेक्ट RGB से हम करने से क्या होता है और इससे क्या होता है। ज़ाहिर RGB पूरा एक ही साथ सबको करता है ना, मिसाल के तौर पे मैं RGB से करता हूँ, ये उससे था रेड, ग्रीन, ब्लू, और ये उससे था। खैर क्योंकि वो उसका भी काम अलग है, उसका भी अलग है, खैर इसी को रहने देते हैं अभी, ठीक है। और फेदर बढ़ा देते हैं हम थोड़ा, क्योंकि फेदर खैर यहाँ से बढ़ेगा नहीं, इधर एज ब्लर लगा देते हैं सिंपल। अब जो जुल्फ़ है ना इसको यहाँ लाना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है ये यूँ जाके यूँ जुल्फ़ नहीं जा रही, क्योंकि वो उस ओरिजिनल शॉट में था वो यूँ जाके यूँ कान के पीछे से जा रही है। अब ज़ाहिर है इसको हमें यहाँ लेकर आना, तो यहाँ लेकर आने के लिए हमें करना ये पड़ेगा, ये फुटेज है यहाँ पे मैं मैश वार्प लगा सकता हूँ, लेकिन ये देख रहे इतने यहाँ पे भी मुझे मिल रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ सिर्फ इतने से हिस्से में मुझे मैश वार्प मिले। उसके लिए मैं अंदर जाऊँगा, ठीक है। अंदर जाने के बाद क्या करूँगा, मैं एक बार डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसको भी प्री कॉम कर दूँगा, ठीक है। इसका लीव ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और अब क्या करूँगा, इस जो कॉम का साइज़ है ना, कॉम का साइज़ चेंज कर दूँगा। इससे कॉम का साइज़ चेंज होता है, इतना बना मास, और इसको क्या कर कंपोजिशन क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट होगी, ठीक है। तो इतनी सी कॉम बन गई मेरी। अब जा रहा है ये हिल जाएगा, तो उसको हमें रेफरेंस के लिए बिठाने के लिए इसको हम कर देते हैं डिफरेंस पे, ताकि मैं देख सकूं। जब पूरा बैठ जाएगा मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये ज़ाहिर है आई थिंक फेदर की वजह से इस तरह से कर रहा होगा। इसका अंदर दोनों तरफ से फेदर पहले बंद कर देते हैं, ठीक है। अब बैठाते हैं इसको, ये चीज़ें अब पता नहीं बैठी है कि नहीं। डिफरेंसेस को नॉर्मल करते हैं, थोड़ा सा हिला हुआ है, खैर इतना चलेगा, ठीक है। इसको अंदर जाके दोबारा पैदा थोड़ा बढ़ा, अब करना ये पड़ेगा तुझे। तो दोबारा इस लेयर पे आ, इसको यहाँ से लॉक कर दे, उसको डबल क्लिक करेगा तो ये यहाँ खुल जाएगी ये लेयर। इसको यहाँ कोने पे चिपका, ठीक है। अब जब इस पर मैश वार्प लगाएगा ना, तो इसको भी लॉक कर दे, तो यहाँ पे तुझे ये फुटेज दिखेगा। यहाँ पर मैश वार्प लगा, मैश वार्प, अब देख रहे सिर्फ इतने पे आएगा। अब ज़ाहिर इसको 2x2 कर दे, ठीक, या 4x4 कर दे, ठीक है। अब जो है हम देख रहे इसके जो बाल है ना थोड़ा इसके करीब लाने पड़ेंगे हमें। देख रहे हैं वहाँ पीछे से भी डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, मैं चाहता नहीं कि वहाँ से भी हो। तो दूसरा एक तरीका ये है कि मैं पपेट टूल लगाऊँ, क्योंकि पपेट टूल आएगा तेरे पास यहाँ से, एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे, यहाँ 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 यहाँ। देखते हैं ये क्या करता है पपेट टूल।
ठीक है, मैं पपेट टूल को पकड़ के थोड़ा सा करीब यहाँ कर दिया, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, बिकॉज ये फिर बहुत ही ख़राब कर देता है। थोड़ा बीच में लगा दिया क्योंकि ये फिर पूरे को यूँ खींचता है ना ये। बिकॉज हमने मैश वर्क भी किया हुआ है ना, तो ये जब डिस्टॉर्ट हो रहा होगा ना, बड़ा रियलिस्टिकली होगा, खाली ट्रैक करके खाली ऐसे चिपकाया हुआ नहीं है हमने। अभी भी जो है ना मुझे इसका जो है देख रहे हैं कलर थोड़ा मैच नहीं हो रहा। आई थिंक इतना होगा इसमें, ठीक है, देख रहे हैं अब बेहतर है। अभी भी देख रही है ये येलो आ रहा है। अब क्योंकि मैं ब्लू के चैनल में जाऊंगा, मुझे पता है कि यार ब्लू का इन्वर्स ना येलो होता है। मैं यहाँ से ना ब्लू डाल सकता हूँ, मतलब ब्लू कलर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से ना येलो कलर, देख रहे हैं येलो आ रहा है। या ये जो डाल रहा हूँ ना मैं, ये समझ लो इसके शेडोज़ वगैरह में डाल रहा हूँ, मतलब जो ब्राइट पार्ट है ना तो डालना, तो थोड़ा सा ना मैं बहुत ही हल्का सा डालूँगा येलो, कंट्रोल जी, ये देखिएगा ये डिफरेंस है। अभी भी बहुत ही थोड़ा सा मुझे डालना, ठीक है, तो देख रहे ब्लू थोड़ा सा ना चलेगी, तो बहुत स्लाइटली कंट्रोल दबा के मुझे थोड़ा सा और डाल दूँगा, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा, अगर थोड़ा सा यहाँ से और आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, ये बाल बिठा रहा हूँ मैं, देख रहे यहाँ से इसकी जो जुल्फ़ें हैं ना बैठ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसको हम यहाँ पे फेदर से थोड़ा खेल लेते हैं यार, थोड़ा फेदर यहाँ भी ले लेते हैं, थोड़ा सा यूँ रख देते हैं, थोड़ा सा यूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे भी ना मैं की क्लीनर लगा देता हूँ क्योंकि बाल बड़े साफ़ सुथरे हो गए, इतने साफ़ सुथरे चाहिए ही नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ की क्लीनर, अंदर प्रीकॉम के अंदर लगा दिए, देखते हैं कुछ आता है। तो हैंग हो गए, इतना हैवी है कि क्लीनर क्या, सेव करा लो। अबे यार क्रैश हो गया, शिट। आफ्टर इफेक्ट में चलते हैं, बुरान में चलते हैं, ऑटो सेव में जाते हैं, 10-25 मतलब, देख रहे हैं अल्लाह का शुक्र है अभी अभी सेव हुआ है, ठीक है। क्रैश होने से पहले इसने एक ऑटो सेव मार दिया था, बोला बुरान में पता है सेव होने वाला है, ठीक है भाई। इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करा के, अरे यार प्रोजेक्ट का नाम वाम भी नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा तो इसका प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं हेयर क्लीनअप /01, बस यही नाम दे देते हैं क्योंकि क्लीनअप ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या बता रहा था मैं, पपेट टूल किया हुआ है या नहीं किया अब तक मैंने, चलो उसको लॉक करते हैं, डबल क्लिक करके दोबारा खोलते हैं। पपेट टूल का इफेक्ट है तो सही, आई थिंक किया हुआ ही है, फेदर आई थिंक सेट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा कर दिया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं बड़ा रियलिस्टिकली ना बैठ गया, देख रहे हैं बाल भी देखेगा ना यहाँ से तो देखेगा हद तक बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है थोड़ा हम ऊपर से तो अपने लगाएंगे ही ना, थोड़ा सा पता चलेगा, बस थोड़ा जो बालों का वो है ना, थोड़ा मुझे उसको सेट करना है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि क्लीनर लगा के देखता हूँ, इस तरह से ना मुझे थोड़े गंदे बाल चाहिए, थोड़े बस गंदे बाल आ गए। एक और की क्लीनर मार के देखते हैं, ख़राब हो रहा है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूँ, थोड़ा सा फेदर यहाँ पे बढ़ा दूँ, या तो एक बाहर करके लगा के देखूँ,
आई थिंक यहाँ डायरेक्ट बाहर लगा के देखते हैं क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, सिंपल लेजर से अंदर ही लगा देते हैं। थोड़ा सा बस मैं मास्क को खोल देता हूँ ताकि वो ना थोड़े से ना गंदे बाल ले आए, क्योंकि बिल्कुल ही साफ़ बाल होते हैं ना वो फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं ना, वो समझ रहे, थोड़े ना कुरकुरे बाल होने चाहिए। जिस तरह ये डिटेल आएगी ना बालों की, इसको बोलते हैं ना पप्पू, ठीक है। थोड़ा रियलिस्टिक फील आ जाती है, वरना पता चलेगा यार हाँ यार आपने यहाँ पैच मारा है, पर पता तो किसी को अभी भी नहीं चलेगा। वो ज़ाहिर है वो जब क्लाइंट देखेगा वो उसकी डायरेक्ट नज़र ही इस पे जाएगी, वो देखने इसको ही चाहेगा। अब देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है अब सही होगा। ठीक है, देख रहा राजू ने पूरा शॉर्ट करके दिखा दिया, कुछ पूछना नहीं कि बुरहान भाई ये कैसे होगा। देख रहे बाल बड़े अच्छे से होगा। अभी भी ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है मांस खिलते हुए हमारे, ठीक। तो आई थिंक इतना फिर भी बहुत बेहतर है, वो कर लेंगे इसको सही। अभी तो खैर मुझे दूसरा भी काम करना है। अभी बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये मैच नहीं है। बैकग्राउंड कैसे मैच होगा? बैकग्राउंड भी वही लेवल से मैच होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट है सीधा सा, ये मुझे डार्क लग रहा है, ये ब्राइट लग रहा है। तो सिंपल हम अपना जाते हैं क्लीन प्लेट पे, यहाँ पे मैं लेवल दे देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ब्राइट, ठीक है। थोड़ा सा फेदर बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो ये बैठ जाएगा। अब देख लो ये चीज़ नहीं बैठी, इसको बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और लेवल ले लेते हैं, ठीक है। अब लेवल तुझे लगाना है सिर्फ इतने हिस्से पे, क्योंकि ये हिस्सा ब्राइट है। तो उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, एक मास ले, ठीक है। ये गौर से देखना, एक मास ले, ठीक है। इस मास का नंबर देख क्या लिखा हुआ है 3, इसको डबल एच दबा, ये लेवल 2 आ गया। यहाँ पे एरो पे जा, यहाँ जा, प्लस का साइन दबा और ये देख रहे हैं ये मास पकड़ पड़ता है, क्या लेवल पे लग गया डायरेक्ट मास। मास 3 कर देगा ना, तो जो भी अभी तू लेवल बढ़ाएगा ना, ये सिर्फ इस इफेक्ट पे लगेगा, समझा, सिर्फ इतनी जगह पे लगेगा। तो यहाँ से तूने इतना कर दिया। अभी भी दिख रहा है हल्का सा, अगर तुझे और रियलिस्टिकली ब्लेंड करना है ना, अभी भी दिख रहा है इसमें ब्लू मुझे दिख रहा है। मेरी आंखें इतनी अच्छी है कि मैं बता सकता हूँ इसमें ब्लू ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अल्ट 3 दबाऊँ तो यहाँ पर डायरेक्ट ब्लू दिखता है। यहाँ पे भी तो इतना ना बता नहीं पाएगा, लेकिन ये आँखों का काम होता है आपकी, अब जब इतना माइनर सी चीज़ आती है तो, ठीक है। तो ये हल्का सा ब्लू थोड़ा सा गया, ठीक है। अगर तू देख पाए तो ये हल्का सा ब्लू गया, अब ये ब्लेंड हो गया, ठीक है। ठीक है, मैंने येलो थोड़ा डाल दिया, ब्लू का इन्वर्स येलो होता है। यहाँ से अगर तू करेगा ना, यहाँ से येलो नहीं आएगा, यहाँ से ब्लू आएगा। या अगर येलो यहाँ से डालना हो तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। असल में ये दोनों येलो ही डालते हैं, लेकिन काम करते हैं क्या है कि एक होता है आपका शेडो, एक होता है आपके हाईलाइट्स। यहाँ पे जो आप डालते हो ना, ये आप डालते हो हाईलाइट्स, शेडोज़ या हाईलाइट में से किसी एक चीज़ पे डालते हो, और यहाँ पर आप डालते हो हाईलाइट्स पे, ठीक है। तो ये बस ये करते हैं। ये आपके जो मिड टोन्स होते हैं ना, जो मतलब डार्क एरियाज़ होते हैं, ये उधर ना ये डालते हैं चीज़ें, कलर्स वगैरह। ऊपर वाला ब्राइट पार्ट्स पे डालता है, ब्राइट पार्ट को वो करता है। अभी भी मुझे ये डार्क लग रहा है, पता नहीं क्यों। इसको मैं करता हूँ RGB, थोड़ा फेदर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये बस मैच हो गया। अब ये देख रहे हैं कितने अच्छे से हो गया बाल। यहाँ पे थोड़ा मास बनाना है, बस रफ मास बनाऊंगा हो जाएगा। बाकी देख रहे हैं
पूरे बाल इसके साफ हो गए। अगर बिफोर आफ्टर तो देखेगा ना, पहले पता नहीं क्या बम फाड़ के बैठी हुई थी ये थी, और ये हो गई। तो चराब इसे कहते हैं आप, ठीक है, और उसे कहते हैं आर्टिस्ट जिसके आप पैसे लेते हैं। समझ गया। इसके ऊपर मैं एक ये कर सकता हूँ कि यार इस बाल पे ना मैं एज ब्लर लगा दूँ, क्योंकि ये एज बड़ी शार्प लग रही है मुझे। देख रहा है, ये डिटेल में पढ़ना होता है आपको काम, ठीक है। तो थोड़ा सा ये एज ब्लर आप लगा दो। बस ये जो नोक निकल रही है ना यहाँ पे, ये भी तंग कर रही है। देख रहे तो ये बाल इसके हिल रहे हैं, और यहाँ पे एज ब्लर है, यहाँ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है हो गया। अच्छा, तो ये इसलिए इसको मास्क क्या, अगर इसको मैं नन कर दूँ तो क्या उखाड़ेगा ये। आई थिंक इसको यहाँ से ना बस खाली एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, बाकी सब हो जाएगा। यहाँ से मैंने बनाया और उसको कर दिया सब्ट्रैक्ट, अल्फा मैट। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये मसले आते हैं। लेयर मैंने यहाँ तक रखी है, अगर तो मैं इसको कर देता हूँ और नीचे तक ले लूँ इसको, और नीचे तक रख लेते हैं। पैदल जो है थोड़ा कम कर देते हैं, इतना रख देते हैं, ठीक है। और अब काम ऐसा करो बंदा बोल ही नहीं कि यार पता चल रहा है, मौका ही नहीं दो अगले बंदे को। ठीक है, हल्के यार इधर नहीं लगाता था, इधर लगाना। यार ये कहाँ गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मास्क लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सेट है। तो ये भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर, मतलब मैं इसको सब्ट्रैक्ट पे रहने ही देता हूँ। यहाँ शुरू में ना बहुत वो हो जाता है ना, मतलब बाहर है ये करता हूँ कि ये जो पैच है जो हमारा ये है, ठीक, इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा अंदर से जाएगा, क्योंकि हमने पपेट टूल वैसे ही लगाया हुआ है। इसको मैं लॉक करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ठीक है। इसको लॉक कर दिया, डबल क्लिक किया, साइड में लाया है, ठीक है। पपेट टूल भी की फ्रेम लगा के इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब जो है ये चीज़, ठीक है, डबल एस दबाया, मुझे की फ्रेम दिख गया, यहाँ पे हूँ मैं, और यहाँ एंड में जाके
करके देखते हैं क्या हो रहा है। एंड में भी अगर ज़रूरत है तो एंड में डाल देंगे। ठीक है, तो बस ये अब भी देख रहा, अब फिक्स हो गया। तो इस तरह से तुझे सोचना होगा कि यार किस तरीके से क्या चीज़ होगी। एक ये भी बहुत लंबी हो गई होगी, पता नहीं कितने जीबी की बन गई है। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया है। यहाँ पे बस मैं मास बना के ये भी हो जाएगा। बस खाली एक रफ मास बनाना है मास वाली लेयर में। अगर फिक्स हो गया पूरा, पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो उसको पता नहीं क्या से जंगली से इंसान बना दिया। सच बता रहा हूँ, जंगली लग रही थी वो। देख जंगली ये भी। ठीक है, तो ये इतनी है। इसको बस पढ़ के पूरा सुन के हमारा काम कर देना।